हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट क्लास 10th एसएसटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से मोर देन 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे याद करें वो समझने वाले हैं और इसके बहुत ही कूल नोट्स को समझने वाले हैं और इसमें जो कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको भी देखने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से यूट्यूब में हो रहा है। ये जो तरीका है ये तरीका थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, साइंटिफिक है, रिसर्च बेस्ड है। इसको देखो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर एक एंकी नाम का प्लेटफॉर्म है जिसपे मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं। फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो हमें एक्टिव रिकॉल करने में हेल्प करते हैं, स्पेस रेपिटेशन करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि सही मायने में इफ़ेक्टिवली आप कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हो। देखो नोट्स जो हैं, वन शॉट जो हैं, अभी तो मैराथन भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैराथन कर लोगे आप एग्ज़ाम भी दे लोगे, लेकिन उसके बाद में अभी जो है आपकी प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और आगे भी लाइफ में एग्ज़ाम्स देना है। तो हम जब तक इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक की बात नहीं करेंगे तब तक हम उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को रिटेन नहीं कर पाएंगे और आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी मैराथन कर लो, बाद में एग्जाम में उल्टी कर दो और उसके बाद में वापस से फिर से मैराथन करो। तो ये मुझे नहीं लगता उतना स्मार्ट तरीका है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको यदि स्मार्ट लगे तो आप फॉलो करना, लेकिन मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि फ्लैश कार्ड से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो एक तो मोबाइल एडिक्शन आपका दूर होगा, क्योंकि आप मोबाइल में वही चीज़ करोगे ना, नहीं तो क्या पढ़ाई भी कर रहे हो मोबाइल भी चला रहे हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको बिल्कुल ओवरव्यू देता हूँ फटाफट। रिसोर्सेज रिलेटेड जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये बनाए हैं, यानी इसको हम छुपा देते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आंसर गैस करते हैं। तो ऐसा करते करते बहुत सारे लगभग हमारे जो डायग्राम है ये लर्न हो जाता है। फिर इसके बाद में दूसरे जितने भी डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये मैंने पूरे डाल दिए हैं। ये देखिए, ये पूरे आप लर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, राइट। अब इसके बाद में दूसरा जो है पैटर्न वो है नोट्स का। तो नोट्स भी आपको लाइन से यहाँ पे मिल जाते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज, देखो डेफिनेशन पहले करना है, लेकिन ये जो है ये एक क्लोज डिलीशन यानी क्लोज पैसेजेस होते हैं ना, जिसमें कुछ पार्ट छुपा हुआ होता है। ये बहुत इफेक्टिव होता है रिटेंशन के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डेफिनेशन क्या है रिसोर्सेज की वो गैस करना है। तो हमें डेफिनेशन गैस करना है। यहाँ पर डेफिनेशन में रिसोर्सेज आर एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड दैट दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये होगा। फिर से हमें इसको क्या करना है, हाइड करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। जब तक सेल्फ टेस्टिंग नहीं करोगे बॉस, धोखे में रहो। आपको याद हो रहा है केवल उसका धोखा होगा। फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो कार्ड ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है। फिर हम इसको थिंक करते हैं, रिकॉल करते हैं, टेस्ट करते हैं, देन टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको देखते हैं कि क्या है सही ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो उसके बारे में डिटेल पूरा दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम याद करते हैं। जब तक आप अपने ब्रेन को स्ट्रेस नहीं करोगे बाद में इंफॉर्मेशन स्टिक ही नहीं होगी। अब उसके बाद में ये देखो आंसर है इसका ये। तो जब तक ये आप लोग ऐसा रिकॉल नहीं करोगे, अभी आप इसको ऑफलाइन कैसे कर सकते हो वो भी ऐसा तरीका है। कुछ बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रैक तरीका है और हमारे मोबाइल एडिक्शन को ओवरलैप करने वाला है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अब देखिए जैसे रियो अर्थ समिट हुआ था ना, तो वो क्या हुआ था, उसके की आउटकम क्या थे, ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट इवेंट दैट ब्रॉट टुगेदर वर्ल्ड लीडर्स टू डिस्कस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज। की आउटकम्स क्या थे, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एम्ड टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं। तो ये बहुत सारे नोट्स लगभग पूरे चैप्टर के मैंने बना दिया है और ये आप फ्री में अवेल कर सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लेकिन इसके आगे का और समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे डायग्राम वाला बता दिया, नोट्स बता दिया। अब तीसरा सेक्शन यहाँ पर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे लास्ट सेक्शन जो आता है जो सबसे काम का है बॉस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मैंने डाल दिया है कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ये 2023 में भी रिसेंटली पूछा गया है कि रिसोर्सेज एग्जाम्पल, और उसके बाद में आपको ABCD चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉज करके आप गैस कीजिए। इसका आंसर होगा C।
सेकेंड, थर्ड एंड वन। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। सेकेंड मतलब क्या, रिन्यूएबल का क्या होगा, सोलर एनर्जी। थर्ड नॉन रिन्यूएबल, ऑब्वियसली कोल, एंड बायोलॉजिकल इज वाइल्ड लाइफ। तो ईजी है। वैसे ही fill in the blanks of the following table with the suitable information resources on the basis of exhaustibility। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है इसका सोलर एंड विंड एनर्जी, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो ये कैसे हो गया, सोलर एंड विंड एनर्जी रिन्यूएबल एंड मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल। ईजी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, राइट। नेक्स्ट, तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक। एग्जाम्पल रिन्यूएबल, तो वही। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 100 मिनट डाल दिए हैं और आप इसको याद कर सकते हो। एक बार नहीं, 10 बार याद कर सकते हो। अब मैं आपको एक दूसरा कमाल बताता हूँ कि क्यों ये फ्लैश कार्ड जो है वो स्पेस रेपिटेशन कराते हैं, जो कि एक मैजिकल प्रैक्टिस है लर्न करने के लिए। अब देखिए जहाँ पे सेम क्वेश्चन आया, लेकिन ये स्पेस रेपिटेशन पैटर्न पे आ गया है। अब इसमें मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। यदि मैंने आंसर अच्छा किया तो आई विल गिव इट गुड, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन फिर आएगा मेरे सामने। जैसे ये वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये मुझे बन गया था आई गेस, तो इसको मैं गुड दूंगा। तो लेस देन 10 मिनट्स के बाद ये आएगा, राइट। हार्ड यदि आपने किया तो 6 मिनट के बाद वो क्वेश्चन आ जाएगा, 6 मिनट के अंदर अंदर, ये 10 मिनट के अंदर अंदर। और यदि आपने इसको इजी किया तो ये 3 दिन के अंदर फिर से आपको पूछेगा। यानी जब तक आपको पूछता रहेगा जब तक ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना आ जाए। ये बहुत इफेक्टिव स्टडी टेक्निक है और यहाँ पर हमारे कंट्री में इसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये मुझे बन गया था। वैसे एग्जाम्पल जो है ये तो मुझे नहीं बनेगा, या एज ए स्टूडेंट आपका क्या पर्सनल फीडबैक है वो आप यहाँ पर दीजिए, तो ये आपका पर्सनलाइज्ड एल्गोरिदम सेट हो जाएगा। इस पे बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छे से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड ये आपके लिए गेम चेंजर होगा, डेफिनेटली गेम चेंजर होगा। ये आप इन फ्लैश कार्ड्स को ट्राई करके देखिए और सीरियसली ट्राई कीजिएगा यार। नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। ये बहुत इफेक्टिव स्टडी टेक्निक है और आपको इसका असर ज़रूर मिलेगा। और नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विथ मैराथॉन्स, वन शॉट, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। लेकिन ये जो चीज़ यदि कोई फॉलो करेगा ना बॉस, वो तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्लैश कार्ड के, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसको ट्राई कीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और नोट्स हैं। बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है, फ्री में है, इसको आप ट्राई कर लीजिए और फिर इसका कमाल देखिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।